दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे औरंगज़ेब के बारे में। उसके पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। आज से हम 4 वीडियो की नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हम औरंगज़ेब और शिवाजी के बारे में बात करेंगे। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर औरंगज़ेब राजा बना कैसे, क्योंकि उसके बाद का इतिहास हम सब जानते हैं। कहानी की शुरुआत होती है मुमताज़ महल और शाहजहाँ के 4 बेटों से, जो कि थे शाह शुजा, मुराद, औरंगज़ेब और दारा शिकोह। दारा शिकोह को सभी धर्मों की इज्जत करना पसंद था एवं उसके पिता भी चाहते थे कि वही राजा बने। फिर कुछ सालों के बाद शाहजहाँ ने अपने चारों बेटों को अलग अलग जगहों का मनसबदार बना दिया, जिसमें शाह शुजा को बंगाल का मनसबदार बनाया गया। औरंगज़ेब को डेक्कन की अनउपजाऊ एवं ऐसी जगह दी गई जहां उसे दूसरे राजाओं से संघर्ष भी करना पड़ता था, क्योंकि शाहजहाँ जानता था कि अगर औरंगज़ेब ज़्यादा ताकतवर हो गया तो वो दारा शिकोह को राजा नहीं बनने देगा। इसलिए शाहजहाँ ने दारा शिकोह को पंजाब की उपजाऊ जगह दी, मुराद को गुजरात भेज दिया। पर औरंगज़ेब तो डेक्कन में राजाओं से लड़ कर जंग के तौर तरीके सीख रहा था एवं अपने आप को तैयार कर रहा था। इसके साथ साथ उसने बहुत से राज्यों को लूटकर अपनी सैन्य शक्ति भी बढ़ा ली। औरंगज़ेब ने मुराद को अपने बगावत की लड़ाई में जोड़ लिया और उससे यह कहा कि वह मुराद को राजा बनाएगा। उसकी दुश्मनी तो सिर्फ दारा शिकोह से है, क्योंकि दारा शिकोह एक सच्चा मुसलमान नहीं है। फिर क्या था, मुराद और औरंगज़ेब ने बगावत कर दी और आगरा की तरफ अपनी चढ़ाई शुरू कर दी। जहाँ औरंगज़ेब अभी उज्जैन ही पहुंचा था, तभी शाहजहाँ ने उसे रोकने के लिए जशवंत सिंह को भेज दिया, जो अपने 10,000 राजपूतों के साथ वहां लड़ते लड़ते शहीद हो गए। खुद दारा शिकोह को औरंगज़ेब को रोकना था, पर दारा शिकोह ऐसा करने में समर्थ नहीं था, क्योंकि वह पहली बार लड़ाई के मैदान में आया था। इसलिए उसकी सेना हार गई और वो आगरा से दिल्ली और दिल्ली से कश्मीर के पार भाग गया। उसके बाद औरंगज़ेब राजा बन गया। मुराद तो कंफ्यूज ही था, शाहजहाँ को जेल भेज दिया और दारा शिकोह भाग गए। इसके बाद शाहजहाँ के वफादार मिर्ज़ा राजा जय सिंह ने औरंगज़ेब से हाथ मिला लिया, क्योंकि औरंगज़ेब भी जानता था कि मिर्ज़ा राजा जय सिंह वो प्यादा है जो किसी भी राजा को औरंगज़ेब के कदमों में गिरा सकता है। इसके बाद मिर्ज़ा राजा जय सिंह अपने काम पर लग गया। उसने दारा शिकोह को पकड़ लिया या औरंगज़ेब को सौंप दिया, जिसके बाद औरंगज़ेब ने उसकी गर्दन काटकर अपने पिता को जेल में भिजवा दिया। दारा शिकोह का जुर्म केवल इतना था कि उसने सभी धर्मों की इज्जत की, इसलिए उसे शरिया के तहत मौत की सजा सुना दी गई। बाद औरंगज़ेब के छोटे भाई शाह शुजा, उसके खुद के सबसे बड़े बेटे और दारा शिकोह के बेटे ने औरंगज़ेब के खिलाफ बगावत छेड़ दी। बगावत को औरंगज़ेब ने दबा दिया और उसके बड़े बेटे और दारा शिकोह के बड़े बेटे को बंदी बना लिया, पर शाह शुजा उसके परिवार के साथ भाग गए। जिसके बाद पता चला कि शाह शुजा और उसके परिवार को आदिवासियों ने पकड़ लिया है और वो उसे नमक मिर्च डाल के खा चुके हैं। कुछ समय बाद औरंगज़ेब के बड़े बेटे जिसने बगावत की थी, उसकी भी ग्वालियर की जेल में मृत्यु हो गई। दारा शिकोह के बेटे की भी ज़्यादा अफीम खाने से मृत्यु हो गई। और मुराद, जिसने औरंगज़ेब की राजा बनने में मदद की, उसको भी औरंगज़ेब ने मृत्यु दंड दे दिया। जब उसकी बहन ने दारा शिकोह की हत्या करने के लिए उससे यह कहा कि आपने यह गलत किया, तो उसने कहा कि जिस तरह उसके पिताजी शाहजहाँ ने 36 लोगों को मारा था राजा बनने के लिए, उसने भी ऐसा ही किया। आशा है दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।